महात्मा गांधी, मानवता के लिए भावस्मरणीय उपहार। महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को भारत के पश्चिमी तट पर एक तटीय शहर पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर उस समय बम्बई प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत के तहत एक छोटी सी रियासत काठियावाड़ में कई छोटे राज्यों में से एक था। उनका जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। गांधी जी की मां पुतलीबाई एक साध्वी चरित्र, कोमल और भक्त महिला थी और उनके मन पर एक गहरी छाप छोड़ी थी। वो 7 वर्ष के थे जब उनका परिवार राजकोट, जो काठियावाड़ में एक अन्य राज्य था, चला गया, जहां उनके पिता करमचंद गांधी दीवान बने। उनकी प्राथमिक शिक्षा राजकोट में हुई और बाद में उनका दाखिला हाई स्कूल में हुआ। हाई स्कूल से मैट्रिक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद गांधी जी ने समरदास कॉलेज, भावनगर में दाखिला लिया। इसी बीच 1885 में उनके पिता की मृत्यु हो गई। जब गांधी जी इंग्लैंड जाने हेतु नाव लेने के लिए मुंबई गए, तब उनकी अपनी जाति के लोगों ने, जो समुद्र पार करने को संदूषण के रूप देखते थे, उनके विदेश जाने पर अड़िग रहने पर उन्हें समाज से बहिष्कृत करने की धमकी दी। लेकिन गांधी जी अड़े हुए थे और इस तरह औपचारिक रूप से उन्हें अपनी जाति से बहिष्कृत कर दिया गया। बिना विचलित हुए 18 साल की उम्र में 4 सितंबर 1888 को वो साउथहैम्पटन के लिए रवाना हुए। महात्मा गांधी के बारे में जानें। लंदन में जीवन, नस्लवाद के खिलाफ लड़ाई, दक्षिण अफ्रीका में भारत का दौरा, चंपारण में सत्याग्रह, दांडी की नमक यात्रा। लंदन में जीवन। लंदन में शुरुआती कुछ दिन काफी दयनीय थे। लंदन में दूसरे वर्ष के अंत में उनकी मुलाकात 2 थियोसोफिस्ट भाइयों से हुई, जिन्होंने उन्हें सर एडविन अर्नोल्ड के मिलवाया, जिन्होंने भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था। इस प्रकार सभी धर्मों के लिए सम्मान का रवैया और उन सब की अच्छी बातों को समझने की इच्छा उनके दिमाग में प्रारंभिक जीवन में घर कर गई थी। अंतिम यात्रा। 30 जनवरी 1948 को उनके ऊपर बम फेंके जाने के 10 दिन बाद गांधी को, जब वे बिरला भवन में एक प्रार्थना सभा को संबोधित करने मंच पर जा रहे थे, गोली मार दी गई। गांधी जी गिर गए और उनके होठों से हे राम शब्द निकले। 1919 से 1948 में उनकी मृत्यु तक वे भारत के केंद्र में रहे और उस महान ऐतिहासिक नाटक के मुख्य नायक रहे, जिसकी परिणति उनके देश की आज़ादी के रूप में हुई। उन्होंने भारत के राजनीतिक परिदृश्य का पूरा चरित्र बदल दिया। जो कभी अछूत माने जाते थे, उनके लिए भी उन्होंने जो किया वो कम महत्व का नहीं था। उन्होंने लाखों लोगों को जाति अत्याचार और सामाजिक अपमान के बंधनों से मुक्त कर दिया। उनके व्यक्तित्व के नैतिक प्रभाव और अहिंसा की तकनीक की तुलना नहीं की जा सकती, और न ही इसकी कीमत किसी देश या पीढ़ी तक सीमित है। यह मानवता के लिए उनका अविनाशी उपहार है। महात्मा गांधी शांति पुरस्कार। भारत सरकार सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ताओं, विश्व के नेताओं एवं नागरिकों को वार्षिक महात्मा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान करती है। गैर भारतीय पुरस्कार विजेताओं में नेल्सन मंडेला प्रमुख हैं, जो दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव और अलगाव उन्मूलन करने के लिए संघर्ष के नेता रहे हैं। गांधी जी को कभी भी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, हालांकि उनका नामांकन 1937 से 1948 के बीच 5 बार हुआ था। जब 1989 में 14वें दलाई लामा को ये पुरस्कार दिया गया, तब समिति के अध्यक्ष ने इसे महात्मा गांधी की स्मृति में श्रद्धांजलि कहा था। महात्मा गांधी को फिल्मों, साहित्य और थिएटर में चित्रित किया गया है। 2 अक्टूबर को क्यों मनाई जाती है गांधी जयंती? आज 2 अक्टूबर है और आज के दिन गांधी जयंती मनाई जाती है। 2 अक्टूबर को ही गांधी जी का जन्म हुआ था। देश की आज़ादी में राष्ट्रपिता के योगदान को देखते हुए हर साल उनके सम्मान में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन सरकारी अवकाश होता है। गांधी जयंती पर जाने बापू की 8 अनसुनी बातें। पर स्कूलों और सरकारी संस्थानों में तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता है। स्कूलों में निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है। सरकारी कार्यक्रमों में गांधी जी को श्रद्धांजलि दी जाती है और उनकी शिक्षाओं एवं आदर्शों के महत्व को बताया जाता है। आज़ादी में योगदान। गांधी जी का देश की आज़ादी में योगदान किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलकर ब्रिटिश शासन को मजबूर कर दिया कि भारत की स्वायत्तता का सम्मान करते हुए उसे आज़ादी दे। उन्होंने न सिर्फ भारत की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई, बल्कि कई देशों में वे प्रेरणा का स्रोत बने। 4 महादेशों और 14 देशों में उन्होंने लोगों को नागरिक अधिकार आंदोलनों के लिए प्रेरित किया। भारत में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सविनय अवज्ञा जैसे आंदोलन से ब्रिटिश शासन पर आघात किया। देश की आज़ादी के वे आवाज बने और देश को एक धागे में पिरोने का काम किया। गांधी जी के कार्य का दायरा सिर्फ आज़ादी के आंदोलनों तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने एक बेहतरीन समाज और देश के निर्माण के हर पहलुओं पर काम किया।
बापू ने भविष्य का आकलन किया और स्थितियों को व्यापक संदर्भ में समझा। वो अपने सिद्धांतों के प्रति अपनी अंतिम सांस तक प्रतिबद्ध रहे। 21वीं सदी में भी महात्मा गांधी के विचार उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके समय में थे, और वे ऐसी अनेक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं जिनका सामना आज विश्व कर रहा है। एक ऐसे विश्व में जहां आतंकवाद, कट्टरपंथ, उग्रवाद और विचारहीन नफरत देशों और समुदायों को विभाजित कर रही है, वहां शांति और अहिंसा के महात्मा गांधी के स्पष्ट आह्वान में मानवता को एकजुट करने की शक्ति है। प्राकृतिक संसाधनों पर गांधी जी का संदेश। उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते समय संयम और करुणा दोनों का अनुपालन करने की सलाह दी और स्वयं इनका पालन करके मिसाल कायम करते हुए नेतृत्व प्रदान किया। वो अपना शौचालय स्वयं साफ करते थे और आसपास के वातावरण की स्वच्छता सुनिश्चित करते थे। वो ये सुनिश्चित करते थे कि पानी कम से कम बर्बाद हो, और अहमदाबाद में उन्होंने इस बात पर विशेष ध्यान दिया कि दूषित जल साबरमती के जल में न मिले। रचनात्मक कार्यक्रम। 1941 में बापू ने रचनात्मक कार्यक्रम, उसका अर्थ और स्थान नाम से एक लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने 1945 में उस समय बदलाव भी किए थे जब स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर एक नया उत्साह था। उस दस्तावेज में बापू ने विविध विषयों पर चर्चा की थी, जिनमें ग्रामीण विकास, कृषि का सशक्तिकरण, साफ सफाई को बढ़ावा, खादी को प्रोत्साहन, महिलाओं का सशक्तिकरण और आर्थिक समानता सहित अनेक विषय शामिल थे। गांधी जी के व्यक्तित्व के सबसे खूबसूरत आयामों में से एक बात यह थी कि उन्होंने प्रत्येक भारतीय को इस बात का एहसास दिलाया था कि वे भारत की स्वतंत्रता के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने एक अध्यापक, वकील, चिकित्सक, किसान, मजदूर, उद्यमी सभी में आत्मविश्वास की भावना भर दी थी कि जो कुछ भी वे कर रहे हैं उसी से वे भारत के स्वाधीनता संग्राम में योगदान दे रहे हैं।